हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में चार चांद लगाकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शानदार एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आ गए हैं आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला खंड जो है एक महत्वपूर्ण जो आपका खंड है जिसका नाम है राजनीतिक शास्त्र। जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उससे एकदम पूरी किताब के निचोड़ के जितने ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होता है जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसको लेकर आ गए हैं और आपके अर्धवार्षिक के साथ साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा साथ देगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि अर्धवार्षिक स्पेशल, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्धवार्षिक स्पेशल VVY ऑब्जेक्टिव रहेगा। किसके लिए रहेगा तो पॉलिटिकल साइंस के लिए। आपका सितंबर में हाल ही फिलहाल में अब कुछ ही दिन बाकी है, आपके शरीर पर एकदम सवार है और बहुत ही कम समय है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा और एग्ज़ाम में बेहतर करके आइएगा। चलते हैं आगे की प्रश्न में। हमारा जो प्रश्न है पहला, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। एक में है लोकसभा, यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है मंत्रिमंडल और चौथा है पंचायती राज संस्था। तो बोलिएगा महिलाओं के लिए आरक्षण है आपका पंचायती राज संस्थाएं में। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। एक में मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SM सीन, कोई नहीं। तो आप बताइएगा इंडिका पुस्तक के जो रचनाकार है और जिनका पुस्तक है उनके लेखक जो है उनका नाम है मेगास्थनीज। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज, धर्म सापेक्ष राज, बहुभाषिक राज, धर्मनिरपेक्ष राज। तो भारत में किसी भी धर्म को मान्यता एक पूरा जोर शोर से नहीं दिया गया है, सबको समान अधिकार दिया गया है। तो भारत को भारतीय संविधान में जो भारतवर्ष को घोषित किया गया है, भारत को कैसा राज, धर्मनिरपेक्ष राज। चलते हैं आगे की प्रश्न में। अगला हमारा प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। एक में कोलकाता, दो में है दिल्ली और तीन में मुंबई और चार में चेन्नई। तो आप बोलिएगा सर कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी आपका चेन्नई में। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। एकदम धुआंधार क्लास चल रहा है, ठीक है, एकदम हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एग्जाम को तोड़ डालना है, अच्छा करना है। क्या करना है, अच्छा करना है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। एक में नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, भारत में। तो बोलिएगा सर बेल्जियम में। क्या हो जाएगा, बेल्जियम में। 6 नंबर प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो अभी बोलिएगा वित्तीय राजधानी, अगर आपसे पूछेगा ऐसे राजधानी भारत की नहीं दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी पूछेगा तो आप बोलिएगा सर कि मुंबई है। क्या है, मुंबई में। चलते हैं आगे की प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। एक में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो आप बोलिएगा इसमें जो भारत में कुल कितने राज्य है तो 28 राज्य है वर्तमान समय में, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है 8 है। कौन कौन है, एक ट्रिक दे देते हैं आपको, इस ट्रिक याद रखिएगा। दादी आप जल चलो, जल्दी चलो नहीं, ट्रिक बन गया जल चलो। ठीक है, इसे हम आपको बता देते हैं ट्रिक से। 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव एक हो गया, दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, पश्चिमा आपका चौथा जगह पुडुचेरी हो जाएगा, छठा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख हो जाएगा, और एक हो गया आपका चंडीगढ़। इस तरीके से 7 केंद्र शासित प्रदेश से आप ट्रिक इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा। दादी आप जल चलो, तो यहाँ पर नाम आया है किसका, चंडीगढ़ का। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे साथियों को भेज दीजिएगा, और ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है। 8वां जो प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो बोलिएगा सर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरुआत हुआ था राजस्थान से, 2005 ईस्वी में हुआ था, और राजस्थान से चलकर ही अदर राज्य में आया है। चलिए 9 नंबर है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिएगा क्या है, कैसी स्तरीय, त्रिस्तरीय है। चलते हैं आगे के प्रश्न में।
समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में मतलब जिसमें केंद्र का भी अधिकार हो, राज्य सरकार, मतलब दोनों नियम कानून बना सकता है, तो वो समवर्ती सूची होता है। एक में राज्य तो नहीं होगा, केंद्र नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षा आपका समवर्ती सूची में है। आपका यहाँ पर 11 नंबर है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। बिहार तो अभी मांगे कर रहा है लेकिन प्राप्त नहीं है। आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950 की 15 मार्च 1950 की डी में इनमें से कोई नहीं। बोलिएगा सर कि भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। 13 नंबर प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? निगम अध्यक्ष, महापौर, जिलाध्यक्ष की मुख्यमंत्री। तो बोलिएगा, देखिए बच्चों, जब आपसी एग्जाम में नहीं बने ना तो कभी ऑप्शन पर अटैक करिए, ऑप्शन को छांटिए। ऑप्शन छाटिएगा तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के में तो चर्चा नहीं होगा। ठीक है, मतलब देखा जाए ऑप्शन जो कुछ प्रश्न होता है ऐसे नहीं बनता तो ऑप्शन छाट कर बन जाता है। तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। चलिए 14 नंबर प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा सर 542 की 44 की 43 की 45। तो कुल जो होता है कितना होता है? 543। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? सबसे पुराना पार्टी है आपका और इसी पार्टी से जुड़कर बहुत सारे क्रांतिकारी जो है मिलकर देश की आज़ादी में सहयोग किए थे, तब जाकर अदर पार्टी बना है। तो किस छाप था? साइकिल छाप कि हंसुआ हथौड़ा, हाथ का पंजा की कमल? बोलिएगा सर कांग्रेस का जो है हाथ का पंजा था, हाथ का पंजा। 16 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? BR अम्बेडकर, ज्योति फुले, काशीराम कि जेडू पेरियार? बोलिए। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। 17 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार से? तो बोलिएगा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 2005 में राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। चलिए 18 नंबर है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। अब गठबंधन की सरकार देखिएगा, मतलब 2 से अधिक राजनीतिक दल जो मिलकर एक सरकार बनाती है तो गठबंधन की सरकार होती है। हमारे बिहार की भी सरकार कैसी है? गठबंधन की सरकार है। तो मजबूत होती है, ढीली होती है, कठोर की अति मजबूत? बोलिएगा ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। चलिए, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन जो है किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से कि तमिलनाडु से? मतलब वहाँ के आंध्र प्रदेश के नेल्लौर नामक एक स्थान है, जिला है, वहाँ पर पुरुषों सब तारी पीकर आता था और महिला को खूब अत्याचार करता था, पिटाई करता था। ठीक है ना, जिस वजह से वहाँ पर महिलाओं द्वारा तारी के विरोध में आंदोलन किया गया, जिसे तारी विरोधी आंदोलन कहा जाता है। शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अरे बीजेपी, जानबे कर रहे हैं मोदी जी, जहाँ न तहाँ आपको देख सकते हैं, आपको जगह जगह पर कमल का छाप मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कौन है? साइकिल, हाथी, कमल, पंजा। तो बोलिएगा कमल छाप। चलिए 21 नंबर है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय, बहुदलीय? तो बोलिएगा सर बहुदलीय। कैसी है? बहुदलीय। एक दल नहीं है, भारत में बहुदल है। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है, लोकसभा में जिसमें आपको सांसद बनाया गया था। अभी हाल ही फिलहाल में आपके 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा और अभी जो है कुछ दिन पहले, कुछ ईयर पहले, ठीक है नहीं, मतलब पिछले साल में ही आपका चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव पिछले साल 2024 में। ठीक है, तो 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? 2003 में, 2009 में, 2005 के, 2007 में? तो बोलिएगा 2009 में। अच्छा बता दीजिए 16वीं जो लोकसभा का चुनाव काल जो होता है 5 वर्ष, मतलब हर 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता है। तो 2009 में हुआ था 15वीं, तो 16वीं कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए कितना? 2014 में। 17वीं कब हो जाएगा? जोड़ लीजिए फिर 2014 में हुआ था, कितना हो जाएगा? 2019 में हो जाएगा। ठीक है, 18वीं जोड़िए फिर कितना हो जाएगा? 2024 में। तो 2024 में हुआ था। आपका 19वीं अब कितना में हो जाएगा? फिर जोड़ दीजिए 2029 में हो जाएगा। इस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ है। चलते हैं आगे के प्रश्न में। 23 नंबर है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है, मतलब सबसे सुंदर प्रणाली, जिसमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है शासन करती है और जनता एक
प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और जीता हुआ प्रतिनिधि जनता के ही हित के लिए कार्य करती है। तो ये लोकतंत्र में प्रणाली है। संसद के प्रति, कि जनता के प्रति, कि प्रधानमंत्री के प्रति, कि मंत्रिपरिषद के प्रति, तो बोलिएगा जनता। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है सरकार। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बोलिएगा सर अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। 25 नंबर है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? अभी अभी हमने बताए हैं, सबसे अच्छा, सुप्रसिद्ध और सबसे सुंदर, सुप्रिय माना जाता है सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, के अधिनायक तंत्र। बोलिएगा सर लोकतंत्र, क्योंकि लोक मतलब ये होता है लोगों का शासन। 26 नंबर है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किससे है? ठीक है, निर्वाचन आयोग को, आपराधिक छवि वाले लोगों को, कि जनता को, कि धन्यवाद। मतलब आपको लोकतंत्र में कौन कौन व्यक्ति चुनाव कर सकता है? क्या पैसा है जगह वही कर सकता है? नहीं, ये पहले था, जब देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजवा के समय था। अब जो है लोकतंत्र में जनता चुनाव करेगा। ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार किससे है? तो जनता को है। 27 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन है, अमेरिका, भारत, फ्रांस, तो दूसरा कोई नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आपका अपना इंडिया है, अपना भारत है। कौन है? अपना भारत है। चलते हैं आगे की प्रश्न में। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 1, 2, 3, एक में है, एक है कि 3 है कि 4 कि 5? तो बोलिएगा 3। कितने? 3 है। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कितने हैं? 3 गो है लोकतंत्र के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। चलते हैं आगे की प्रश्न में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो बोलिएगा 15 की 59 की 50 की 10? तो बोलिएगा सर 59, लगभग 10% लिया था भाग। 30 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, की राष्ट्रहित, की राष्ट्रीय एकता, की अलगाववाद? तो बोलिएगा क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम था आपका अलगाववाद। क्या था? अलगाववाद। इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से 30 ऑब्जेक्टिव को हम लोग जाने हैं। और ये बहुत अच्छा ये खंड है राजनीतिक शास्त्र और समाज में। आप देख सकते हैं कुछ लोग राजनीतिक जीवन से जुड़े होते हैं और उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारे व्यक्ति क्रांतिकारी कहे हैं कि राजनीतिक जीवन भी थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और लोगों को जान पाइएगा राजनीति कैसे होती है, कैसे दिमाग चलता है वहाँ पर, कि आज खड़ा है थोड़ी देर में पता चलेगा वो तो उस सीट को अपना बेच दिया। तो ऐसे ऐसे राजनीति में चलता है। इस तरीके से अब आएंगे तो हम अगले खंड में चैप्टर वाइज चलेंगे। आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।